इसके अलावा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं लोग? ठीक है, खैरियत से हैं जी। प्यारे बच्चों, इस्लाम लाजमी साल अव्वल का हमारा जो तीसरा चैप्टर है उसका आखिरी टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन वो आज हम पढ़ते हैं, जिसका उन्वान है जिक्र। इससे पहले जो हमने पढ़ा सब्र इस्तिदलाल, वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन था। ये जो जिक्र हम पढ़ रहे हैं ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। और आपको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से स्मार्ट सिलेबस है, तो उसमें वो अफ़्व दरगुजर वगैरह नहीं है। तो इस तीसरे चैप्टर का आखिरी जो टॉपिक है वो है जिक्र। और जिस तरह हमने सब्र इस्तिदलाल में सबसे पहले हमने मफहूम पढ़ा था, इसी तरह जिक्र का भी हम मफहूम पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम इसका मफहूम देखते हैं, इसका मतलब है। और ये भी आपको पता है कि हम लुग़वी माना बयान करेंगे, फिर उसके बाद इस्लाही मफहूम। लुग़वी माना क्या होगा? जिक्र का माना होता है याद करना, किसी को भी याद करना जिक्र कहलाता है। इसका ये वर्ड मीनिंग है, ये जो लफ्ज जिक्र है इसका माना है याद करना। मतलब याद करना। इस्तिलाही मफहूम क्या होगा? इस्तिलाही मफहूम यानी दीन की इस्तिलाह में जिक्र से मुराद है अल्लाह ताला को याद करना। अल्लाह को याद करने का नाम जिक्र है। तो चूंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, पहले मैं आपको ये मुकम्मल जितना भी इसका मटेरियल है वो मैं पढ़ा देता हूं शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी, और जहां एमसीक्यूज बनते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूं। उसके बाद आखिर में मैं आपको सारी आउटलाइंस दे दूंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन हमने कैसे बनाना है, किस तरह लिखना है। जी बेटा, जिक्र का माना है याद करना। और आपको पता है कि जहां जहां भी लफ्जी माना आता है, वर्ड मीनिंग आता है, वो एमसीक्यू लाजमी बनता है। तो जिक्र का क्या माना होगा? याद करना। इस्लाही मफहूम आपने पढ़ लिया। उसके बाद है जिक्र की फजीलत। कुरान की रोशनी में शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा जिक्र से मुताल्लिक या जिक्र की फजीलत से मुताल्लिक एक आयत का तर्जुमा लेके। बेटा शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें, जिक्र की फजीलत में कुरानी आयत का तर्जुमा लिखें। जी प्यारे बच्चों, जिक्र की फजीलत में कुरानी आयत का तर्जुमा, यहां पे 3 आयत दी हुई है, आपकी मर्जी कोई सी भी आप लिख सकते हैं। सबसे पहले हम आयत देखते हैं, कुरान मजीद की आयत सूरत अहज़ाब की आपकी बुक में लिखी हुई है, और ये आयत आप पहले भी पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। आयत क्या है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ये आयत है। इसके बाद अगली आयत है रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। इसके बाद तीसरी एक और आयत भी है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। जी प्यारे बच्चों, इन तीनों आयत में से किसी का भी तर्जुमा इसके जवाब में लिखा जा सकता है। तो चूंकि अरबी मैं नहीं लिखता, आपको सिर्फ तर्जुमा बता देता हूं, आप बुक पे देखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, उज़्कुरुल्लाह, याद करो अल्लाह को, जिक्र करो अल्लाह का, जिक्रन कसीरा, कसरत के साथ जिक्र करना, ज्यादा से ज्यादा जिक्र करना। यानी ऐ ईमान वालो, अल्लाह को कसरत से याद किया करो, अल्लाह का बहुत ज्यादा जिक्र किया करो। इसी तरह दूसरी आयत है रिजालुन ला तुल्हीहिम। रिजाल का माना होता है मर्द, ये राजुलुन की जमा है। रिजाल राजुलुन की जमा, रिजाल रिजाल का माना बहुत से मर्द। यानी अल्लाह के जो नेक बरगुज़ीदा सालिहीन मुकर्रब लोग होते हैं, वो मर्द कैसे होते हैं? ला तुल्हीहिम, उन्हें गाफिल नहीं करती। तिजारतुन वला बैउन, ना सौदा करना उन्हें गाफिल करता है, ना ही खरीदो फरोख्त करना उन्हें गाफिल करता है। किस चीज से? अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से। तो प्यारे बच्चों, अब यहां पे हम एमसीक्यू भी बना सकते हैं कि जो अल्लाह के नेक साले बरगुज़ीदा लोग होते हैं, उन्हें लेन देन और खरीदो फरोख्त किस चीज से गाफिल नहीं कर सकते? तो जवाब क्या आएगा? जिक्र से, अल्लाह के जिक्र से। जी प्यारे बच्चों, तीसरी आयत है, उसका तर्जुमा भी देख लीजिए। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार, अला खबरदार,
या इसका माना होता है खूब सुन लो, या इसका माना होता है आगाह रहो। बिजिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से तत्मइन्नुल कुलूब, दिल मुतमईन हो जाते हैं, दिलों को इत्मीनान मिलता है। अब यहां पे भी हम एक एमसीक्यू बना सकते हैं कि दिलों को इत्मीनान किस चीज से मिलता है, तो जवाब क्या होगा बच्चों? बोलिए, अल्लाह के जिक्र से। जी बच्चों, यहां तक समझ आ गई। अब आगे जो पैरा है वहां जरा देखिए, जिक्र की अफजल तरीन शक्ल। शक्ल क्या है, वजाहत करें। बेटा ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, जिक्र की अफजल तरीन शक्ल क्या है, वजाहत करें। तो जरा बुक में देखिए, जिक्र की अफजल तरीन शक्ल नमाज है। ये एमसीक्यू बनेगा। ऑप्शन बन सकते हैं नमाज, रोजा, ज़कात, हज। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? नमाज। जिक्र की अफजल तरीन शक्ल क्या है? नमाज। ये इसका जवाब हो गया। वजाहत करें, इसका जवाब ये होगा क्योंकि जिक्र की तीनों किस्में इसके अंदर शामिल है। कौन सी वो जिक्र की किस्में हैं? कल्बी, लिसानी और अमली। जिक्र की तीनों शक्लें चूंकि इस नमाज में शामिल है, लिहाजा ये जिक्र की अफजल तरीन शक्ल है। अब एक और एमसीक्यू हम यहां बनाते हैं कि जिक्र की तीनों किस्में किस चीज में शामिल है? नमाज में, रोजा में, ज़कात में, हज में। तो हम जवाब क्या देंगे? नमाज में। फिर एमसीक्यू बनेगा। अच्छा, तो चूंकि जिक्र की सारी सूरतें इसके अंदर शामिल है, इसलिए इबादात में सबसे पहले किस चीज को फर्ज किया गया? नमाज, रोजा, ज़कात, हज। जवाब आएगा नमाज। तो यहां भी एमसीक्यू बनेगा। तो पता ये चला जिक्र की अफजल तरीन शक्ल नमाज है, क्योंकि जिक्र की तीनों सूरतें इसके अंदर, तीनों किस्में इसके अंदर शामिल है, और सबसे पहले नमाज को ही फर्ज किया गया, इसलिए जिक्र की अफजल तरीन शक्ल नमाज है। अब बेटा यहां पे एक और शॉर्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं। जिक्र की अक़साम लिखें। जिक्र की अक़साम लिखेंगे। अब यहां पे एक और एमसीक्यू हम बनाते हैं। जिक्र की किस्में हैं 3, 4, 5, 6। तो जवाब क्या होगा? 3। ये तो एमसीक्यू बना। जिक्र की अक़साम लिखें, तो बेटा हम यहां लिख देंगे जिक्र की अक़साम 3 है। वो कौन सी है? कल्बी है, लिसानी है और अमली। तो ये जिक्र की अक़साम, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब हो गया। तो आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के मुताबिक हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीका की रिवायत करदा हदीस लिखें। तो आइए हम शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत से मुताल्लिक हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत लिखें। जी प्यारे बच्चों, ये बड़ी मशहूर मारूफ रिवायत है, बड़ी बड़ी मशहूर मारूफ हदीस है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रात को लंबा क़याम करते, ज्यादा से ज्यादा वक्त अल्लाह की इबादत करते, तो सैयदा पाक नबी पाक से पूछती, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, आपके लिए तो अल्लाह ने जन्नत लिख दी है, फिर भी आप इतनी लंबी चौड़ी इबादत करते हैं, इतनी आप इबादत करते हैं कि आपके पाए मुबारक, पांव मुबारक, पिंडलियां मुबारक आपकी सूज जाती हैं, वर्म आ जाते हैं। तो हुजूर आप इबादत कम किया करें, आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? आपके लिए तो जन्नत लिखी जा चुकी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? यानी मैं अल्लाह की इबादत इस गर्ज से करता हूं ताकि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं। जी प्यारे बच्चों, इसका ये जवाब हो गया। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का तज़किरा कुरान में किस तरह किया गया? इसके लिए 3 आयात दी गई हैं, वो तीनों ही नबी पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का के तज़किरा से मुताबिक है। तो पहली आयत जो है उस पर हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का तज़किरा
कुरान में किस तरह किया गया? जी बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके जवाब में आप तीनों आयत में से किसी भी आयत का तर्जुमा लिख सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का तज़किरा कुरान में किस तरह किया गया? तो सबसे पहले आयत देखते हैं, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ए चादर में लिपटने वाले, कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात में कयाम कीजिए मगर थोड़ा सा। रात में ज्यादा कयाम ना करें, रात में कयाम करें मगर थोड़ा सा करें। निस्फहू, या तो आधी रात कर लें, अविनकुस, या इससे भी कम कर लें, मिन हो, इससे भी, कलीला थोड़ा सा। मतलब यह है कि रात में आप कयाम करें लेकिन मुख्तसर करें, मुख्तसर से मुख्तसर करें। इसी तरह अगली आयत आप देखें, उसके अंदर भी यही बात की जा रही है। दूसरी आयत में यह भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का तज़किरा है। उस आयत में देखिए जरा किताब में, व मिनल लैली फस्जुद लहू वसब्बिहु लैलन तवीला, व मिनल लैली, रात के हिस्से में से, रात में से, फस्जुद लहू, उसको सजदा कीजिए, रात का कुछ हिस्सा उसको सजदा कीजिए। यानी रात में ज्यादा देर इबादत न करें, आपको तकलीफ होगी, अल्लाह से गवारा नहीं होगी, तो लिहाजा रात में कुछ वक्त अल्लाह को सजदा करें। लेकिन आगे क्या फरमाया, वसब्बिहु लैलन तवीला, हाँ उसकी पाकी बयान करें, तस्बीह करें, जिक्र अज़कार करें, लंबी रात तक करें। लेकिन अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया कि आप ज्यादा देर कयाम ना करें, ज्यादा देर इबादत में मसरूफ न रहें, कहीं आपके पाए मुबारक मुतवर्रम ना हो जाए, तकलीफ ना हो आपको जो रब से गवारा नहीं। जी प्यारे बच्चों, आगे जो तीसरी आयत है उस पे हम एक क्वेश्चन भी बना सकते हैं और वो नबी पाक की इबादत का तज़किरा भी है। और वो ये जो तो दो आयतें हमने पढ़ी, ये ओवरऑल इबादत का तज़किरा था, कोई सी भी इबादत। लेकिन जो अगली हम आयत पढ़ने जा रहे हैं वो खास तौर पे नफली नमाज का तज़किरा है। शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफली नमाज से मुताल्लिक कुरानी आयत का तर्जुमा लिखे। जी प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफली नमाज से मुताल्लिक कुरानी आयत का तर्जुमा। अब इसी पर एक और स्टेटमेंट भी हम बना सकते हैं, वो क्या है जरा और से देखिए, नमाज तहज्जुद की फजीलत में कुरानी आयत का तर्जुमा लिखें। जी बेटा, नफली नमाज से मुताल्लिक या नमाज तहज्जुद की फजीलत में ये आयत है। तो आइए जरा देखें, ये चूंकि नबी पाक की इबादत का तज़किरा आ रहा है, इसलिए इबादत के तज़किरा भी इस आयत में है। नफली नमाज का भी ये क्वेश्चन हमने बनाया और नमाज तहज्जुद का भी क्वेश्चन बनाया। चले इसका जवाब देखते हैं। आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लका असा अन यबअसका रब्बुका मकामन महमूदा। तर्जुमा देखिए बच्चों, व मिनल लैल, ये जो लफ्ज मिन आता है ना, मिन, ये एक हर्फ है और इसका माना होता है से। आप पहले भी पढ़ चुके हैं 9th में कि मिन का माना से होता है। आगे है लैल, लैल का माना होता है रात, रात में से मतलब रात का कुछ हिस्सा, सारी रात नहीं है, आधी रात नहीं है, रात में से कुछ हिस्सा। क्या कीजिए, फतहज्जद बिही, सो उसमें तहज्जुद पढ़ लिया कीजिए, उसमें तहज्जुद पढ़ा करें। ये जो तहज्जुद आप पढ़ेंगे ये आपके लिए क्या है, नाफिलतन लका। नाफिला, नाफिला का मतलब होता है इजाफी, नफल। नफल का लफ्ज आपने पढ़ा, नाफिला का पढ़ा, अनफाल का पढ़ा, नफल का लफ्ज आपने पढ़ा, इन सब का मतलब होता है इजाफी। बेटा आपने 9th क्लास में पढ़ा था, सूरत अनफाल का तर्जुमा पढ़ा था, शुरू में लफ्ज अनफाल आपने देखा, यसअलूनका अनिल अनफाल। अनफाल क्या होता है, अनफाल नफल की जमा होती है और नफल जो है वो इजाफी माल को कहते हैं, इजाफी चीज को कहते हैं। चूंकि नमाज तहज्जुद ये बाकी
फराइज से इजाफी इबादत है। इसलिए अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे नबी आप तहज्जुद की नमाज पढ़ा करें जो आपके लिए जायद चीज है, जायद चीज है। अच्छा, इसका फिर फायदा क्या होगा? इसका आपको फायदा क्या होगा? अल्लाह इनाम क्या अता फरमाएगा? आसा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। करीब है। आसा का माना क्या होता है? बोलिए बच्चों, करीब है। अन यबअसका, आपको अता करेगा, आपको देगा, रब्बु का, आपका रब, मकाम महमूदा, मकाम महमूद में जगह। जी प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे नबी आप नमाज तहज्जुद पढ़ा करें रात के एक वक्त में, तो जो आपके लिए जायद चीज है आपका रब आपको मकाम महमूद अता करेगा। मकाम महमूद क्या है? अब इस पर डिस्कस करें तो बड़ा वक्त दरकार है। मकाम महमूद मुख्तसर यह समझें, मकाम का मतलब मर्तबा और महमूद का माना है हम्द किया गया, तारीफ किया गया। यानी अल्लाह अपने नबी की ऐसी तारीफ करेगा जो कोई भी नहीं कर सकता। सारी कायनात मिलकर करे, अल्लाह की तारीफ से किसी करोड़वें दर्जे का भी मुकाबला नहीं हो सकता। तो अल्लाह तमाम आले माशर के सामने अपने प्यारे महबूब की तारीफ करेगा, यह मकाम महमूद है। या जन्नत में अल्लाह अपने महबूब को वो मकाम अता फरमाएगा जो सबसे अरफा वाला होगा, ये मकाम महमूद है। इस पे और भी डिस्कस हो सकती है। चले अब इससे आगे चलते हैं। ये तो 3 आयतें आपने पढ़ ली नबी पाक अलैहिस्सलाम की इबादत के तज़किरा से मुताबिक। अब प्यारे बच्चों, आगे एक एमसीक्यू बन सकता है कि अफज़ल जिक्र ये क्या है? अफज़ल जिक्र किसको कहते हैं? तो उसमें 3-4 कलमे लिखे जा सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो मतलब इनमें से ये आप राइट ऑप्शन क्या सर्कल करेंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तस्बीह फातिमा किसे कहते हैं या से क्या मुराद है? तस्बीह फातिमा से क्या मुराद है? बेटा ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका जवाब आपने बुक में देखना है। ये जो अल्फाज हैं अरबी जुबान के, आपको बारहा कहा गया कि अरबी या तो लिखनी नहीं है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब अरबी में लिखने जरूरी है। तो ये भी वही सवाल है कि जिसका जवाब आपने अरबी जुबान में लाजमी लिखना है। उसकी हमने प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने के बाद आपने लिखना है। बुक में देखें, आपके ये 3 अल्फाज लिखे हुए हैं। बेटा ये देखें, 33 बार क्या है? सबसे पहले लफ्ज है सुबहान अल्लाह। दूसरा जो लफ्ज है, इसको अक्सर बच्चे गलत लिख जाते हैं, ये जो अल्हम्दुलिल्लाह है। बाज़ दफा बुक में भी गलती हो सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने लिखना है। जी प्यारे बच्चों, इसको जरा गौर से देख लें। नजर आ रहा है आपको? जी प्यारे बच्चों, देखें जरा गौर से, अल्हम्दुलिल्लाह। बाज़ दफा बुक की प्रिंटिंग में भी गलती हो सकती है, यहां पे अलिफ लगा देते हैं। अलिफ नहीं लगानी, अगर अलिफ लगा दी तो ये अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होगा। तो इसको जरा गौर से देखें। इसी तरह 34 बार क्या होगा? अल्लाह अकबर। जी प्यारे बच्चों, हर नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर। ये है तस्बीह फातिमा। इसके बाद कुछ मसनून अज़कार हैं, कुछ मसनून अज़कार हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक से साबित हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अज़कार किए, जिक्र किए, जो दुआएं की, वो सारे मसनून अज़कार हैं। मिसाल के तौर पे खाना खाने से पहले हम क्या पढ़ते हैं? ये मसनून जिक्र है। खाना खाने के बाद की दुआ क्या है? ये मसनून जिक्र है। मस्जिद में दाखिले की दुआ, मस्जिद से वापस आने की, यानी ये सारी जितनी भी दुआएं हैं ये मसनून अज़कार हैं। जी प्यारे बच्चों, अब मैं बड़े इख्तिसार के साथ आपको इसकी आउटलाइंस देता हूं। सबसे पहले हमने ये जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। अच्छा प्यारे बच्चों, देखिए जरा ये लॉन्ग क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या होगी? जिक्र इलाही से क्या मुराद है? जिक्र की अक़साम और उसके
फजाइल लिखे। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो सबसे पहले यहां देते हैं जिक्र इलाही से क्या मुराद है, इसमें ये मफहूम आ जाएगा। मैं इधर आपको आउटलाइंस दे देता हूं, मफहूम। उसके बाद अक़साम है, इसके बाद हमने अक़साम की हेडिंग देनी है और अक़साम में ये तीनों किस्में जो मैंने यहां लिखी हैं ये लिख के इनको एक्सप्लेन भी करना है। क़ल्बी जिक्र क्या होता है, लिसानी जिक्र क्या होता है, अमली जिक्र क्या होता है, ये हम सारा एक्सप्लेन करेंगे, इसको लिखेंगे। क़ल्बी दिल से अल्लाह को याद करना, दिल में अल्लाह को याद करना, अल्लाह का जिक्र करना। लिसानी जुबान से अल्लाह का जिक्र करना, कलिमात तशक्कुर अदा करना, कलिमात खैर अदा करना। जी आपस में अच्छे अखलाक एक दूसरे को देना, बांटना, ये भी अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करना, काम करना, जिक्र की अमली सूरत यानी नमाज पढ़ना या कोई भी अच्छा काम करना, ये अल्लाह का जिक्र कहलाता है, अमली। तो प्यारे बच्चों यहां हम इसकी अक़साम डिटेल से लिख देंगे। उसके बाद ये दो चीजें हो गई, जिक्र का मफहूम हो गया, जिक्र की अक़साम हो गई। अब तीसरे नंबर पे पूछा गया जिक्र के फजाइल। बेटा ये सारा कुछ यहां पे लिखा हुआ है, यहां हम हेडिंग देंगे, मेन हेडिंग जिक्र के फजाइल कुरान की रोशनी में। कुरान की रोशनी में यहां पे देखें 6 आयत दी हुई है। पहली आयत जो दी हुई है यानी अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, चूंकि अब हम एक लॉन्ग, वहां तो मैंने आपको पढ़ाए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, अब हम चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे कसरत जिक्र का हुक्म, या कसरत जिक्र लिख लें शॉर्ट फॉर्म में, जितना भी कम से कम छोटे अल्फाज में हेडिंग हो बहुत अच्छा होता है, कसरत जिक्र का हुक्म। उसके बाद बेटा दूसरी आयत जो है कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनको तिजारत, खरीदो फरोख्त अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करती, वहां आप लिखते हैं मोमिनों की सिफात, यानी मोमिन लोग जो होते हैं उनकी क्या सिफात अल्लाह ने कुरान में बयान की। इसी तरह तीसरी जो हेडिंग है, तीसरी आयत है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, यहां आप लिख दें इत्मीनान क़ल्ब। जी प्यारे बच्चों ये 3 आयतें जो शुरू में है वो हम यहां लिख देंगे इस पोर्शन में, कुरान की रोशनी में। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का तज़किरा कुरान में जो दिया गया, 3 आयत वहां दी गई, वो तीनों आयत भी हम इसी पोर्शन में लिखेंगे, क्योंकि ये कुरान की रोशनी में हम जिक्र के फजाइल बयान कर रहे हैं। तो यहां आ जाएगा इबादत का तज़किरा। इबादत का तज़किरा, इसमें आप तीनों आयत लिख देंगे। पहली आयत पे लिख दें, दूसरी आयत जो है यानी या अय्युहल मुज़म्मिल वाली आयत, इसके नीचे लिख दें। उसके बाद है अल्लाह ताला की पाकी बयान करें, उसमें मुख्तसर सी आप हेडिंग दे दें अल्लाह की बुजुर्गी या अल्लाह की पाकी। इसी तरह तीसरी आयत है नमाज तहज्जुद वाली, वहां पे नफली नमाज लिख दें आपकी मर्जी, नमाज तहज्जुद लिख दें वो आपकी मर्जी है, नमाज तहज्जुद। जी प्यारे बच्चों ये पोर्शन नमाज जिक्र का कुरान की रोशनी में ये मुकम्मल हुआ। आइए अब हम थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं, जिक्र की फजीलत या जिक्र के फजाइल हदीस की रोशनी में। जिक्र के फजाइल हदीस की रोशनी में, तो इसमें चूंकि 1-2 हदीसें दी हुई हैं तो हम वो यहां पे ऐड कर देंगे। मसलन हजरत आयशा की रिवायत है या इससे पहले जिक्र की अफजल तरीन शक्ल बयान की गई, वो भी एक हदीस ही है, तो हम जिक्र की अफजल तरीन शक्ल लिखेंगे। एक हेडिंग ये आ जाएगी जिक्र की अफजल शक्ल, उसके बाद हजरत आयशा की रिवायत, ठीक हो गया। इसके बाद हम एक हेडिंग दे देंगे अफवल जिक्र, उसके बाद आखिर में हम देंगे तस्बीह फातिमा, ठीक है जी, तस्बीह फातिमा देंगे। और उसके बाद आखिरी पोर्शन एक बेटा रह गया है, जरा गौर कीजिए, आखिर में लिखा गया मसनून अज़कार कुछ ऐसे हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जो अज़कार लिए गए और वो अज़कार जो है मुख्तलिफ कुतुब हदीस में मौजूद है। तो आखिरी हेडिंग यहां आएगी
मसनून अज़कार। जी बेटा, इसके अंदर मैंने आपको पहले ही समझा दिया, वो मुख्तलिफ जो अज़कार हैं, मुख्तलिफ जो जिक्र हैं, मुख्तलिफ दुआएं हैं, वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।